Dear students, today we are discussing about one of the topic. The topic name is Gaon Ka Ishwar. The topic number is second. The topic is taken from that Nanditel. The topic that for intermediate second year, second language Hindi. This title is taken written by Dr. Lakshmi Narayan Lalji. The before of the discussing the topic, we are discussing about biography of Lakshmi Narayan Lal as a author. So, the Lakshmi Narayan Lal was born in 1927 at Uttar Pradesh. Here, he is one of the famous dramatist, novelist and the poet too. But is one of the famous in as a author, as a निबंधकार. यहाँ आज के अंतर में गांव का ईश्वर जैसा शीर्षक है, ये एकांकी सुधार नामक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, जिसको हम नांदीटेल के रूप से मानते हैं. इस कहानी के लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं. ये वाला शीर्षक जो होता है इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष स्तर के छात्रों के लिए द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में लिया गया, स्वीकृत, संग्रहित किया गया है. यानी इस शीर्षक के विश्लेषण से पूर्व इस शीर्षक के लिखने वाले यानी लेखक जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा की जाएगी. तो इन चर्चा के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण जी हिंदी क्षेत्र में किस प्रकार से सेवाएं की हैं और आपका जन्म कब हुआ है और मृत्यु कब हुई है, और इसके साथ साथ में इन्होंने किस प्रकार से अपने रचनाओं के साथ अन्य हिंदी साहित्य की सेवा की है, इस विषय देखा जाएगा. और इनको किस एकेडमी द्वारा किस वर्ष में कैसे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इस विषय के बारे में भी इस अंतर में देखा जाएगा. तो लेखक परिचय के अंतर्गत मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण जी का जो जन्म हुआ है, कब हुआ है कि माना जाता है 1927 और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप जनेवी में थे. आपका जन्म कब हुआ है? 1927 में हुआ है. और कहाँ हुआ है? यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राज्य में हुआ है. और आप जो होते हैं, आप बहुविधि प्रतिभा संपन्न और बहुभाषी भी थे, जिसके जीवन परिचय में जब देखा जाता है, हर आधुनिक कवि या लेखक के जीवन परिचय में जब देखा जाता है, आपको उत्तर प्रदेश के निवासी के जैसा और अब बहुविधि प्रतिभा संपन्न और बहुभाषी का, ये दोनों माने जो विषयों का निश्चित रूप से निर्धारण करना चाहिए. क्योंकि बहुविधि का माने बहुत पद्धतियों में रचना का करना. जैसे बताया गया, जो व्यक्ति कहानी लिखता है तो कहानीकार, निबंध लिखता है निबंधकार, उपन्यास लिखता है तो उपन्यासकार, जो कविता लिखता है कवि माना जाता है. ये सभी विषय एक ही व्यक्ति द्वारा रचना की जाती है तो उसको बहुविधि पद्धतियों में प्रतिभा संपन्न, टैलेंट वाला कहा जाता है, यानी माना जाता है. इस प्रकार से माने जाने वालों में से डॉक्टर क्या बताया गया, लक्ष्मी नारायण लाल जी का भी एक प्रमुख स्थान है. और बहुभाषी किसे कहते हैं? इन्हें हर शब्द के निश्चित अर्थ देता है. जैसे बताया गया, हर मुख्य शीर्षक विषय का संक्षिप्त परिचय देता है. जैसे अर्थ में क्या बताया गया? बहुभाषी, बहु का माने अधिक, भाषी का माने भाषा का कहने वाला, भाषा का ज्ञान रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, राइट. तो इस प्रकार से बहुभाषी का माने अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में अच्छा ज्ञान रखने वाले को बहुभाषी भी कहा जाता है. ये वाला दोनों शब्द क्या क्या बताया गया? बहुभाषी और यहाँ पे
बहुविधि दोनों शब्द का प्रयोग जो होता है हर कहानी यानी हर लेखक और हर आधुनिक कवि के संबंध में लिखा जाता है, या कवि या कविता के संबंध में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों विषयों के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश के निवासी जो बताया गया, उत्तर प्रदेश के निवासी ये भी इसके साथ जोड़ा जाता है ना। इन हर आथर और यहाँ पे मॉडर्न पोएट के साथ में दिस 3 points should be added with that modern poet or poetess or any author, okay, because most of the people means those are serve the literature called born in Uttar Pradesh only. Then afterwards most of the people means the poet or author knowing the more languages means बहुविधि प्रतिभाषा बहुभाषी, or next बहुविधि means they are not write as a poetry means in prose too. In prose means those who write the novel is called a novelist, those who write the drama as a dramatist, and those who write the means the story writer means narrator, like this one means all the different category the subjects you are having in the single person, so it's called as a knowing in a more techniques means different type of returns are given by the person, okay. सो संपन्न वाले इस प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिभा मीन टैलेंट दिस मच ऑफ टैलेंट दोस हैव इज वन ऑफ द फेमस पर्सन दैट्स कॉल्ड एज लक्ष्मी नारायण लाल, राइट। तो अब आपने जो देखा है आपका जन्म कब हुआ है और वो किस प्रकार से हिंदी की सेवा की है और आपका जन्म स्थान क्या है। इसके अतिरिक्त इन्हें ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के बारे में जब देखा गया तो 1977 में इन 1977 में क्या हो गया है, संगीत नाटक अकादमी मैंने जिसे नाटक किया जाता है वो नाटककार कहता है। मैंने इस प्रकार संगीत मीन म्यूजिकल नाटक मैंने ड्रामाटिस्ट के रूप में एकेडमी ऑफ द म्यूजिकल व्हाट वन ड्रामा द्वारा श्रेष्ठ नाटककार के रूप में मीन श्रेष्ठ माने अच्छे मैंने गुड, श्रेष्ठ मैंने गुड ऐसा नाटककार मैंने ड्रामेटिस्ट के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित करना माने इज गिवन ईयर अवार्ड टू हिम। मीन इन 1977 he got the one of the award as a good dramatist from that musical and dramatist and drama, okay, Academy of Musical Drama. So is one of the awardee. He's got that good dramatist award. In which year? In 1977. From which academy? In that musical and drama academy, right? तो इस प्रकार से आप माने लक्ष्मी नारायण लाल जी को क्या बताया गया, यानी अच्छे श्रेष्ठ नाटककार माने गुड ड्रामेटिस्ट के रूप में क्या किया गया, सम्मानित किया गया, सम्मान किया गया। किस द्वारा, किसके द्वारा? ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किस रूप में? श्रेष्ठ नाटककार के रूप में। किस वर्ष में किया गया है? 1977 में, माने 1977 में इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण लाल जी को संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किया गया। ये वाला विषय को अच्छे भली भांति ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इस संबंधी आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जीवन परिचय संबंधी।
और इसके बाद 1979 में क्या किया, साहित्य कला अकादमी परिषद द्वारा आपको 1987 में हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। साहित्य योगदान मैंने साहित्य की सेवाएं, द सर्विसेस ऑफ हिंदी लिटरेचर द्वारा इनको क्या दिया गया, साहित्य के योगदान के लिए, मैंने साहित्य की सेवा करने के योगदान का माने सेवाएं क्या है, साहित्य की सेवाएं करने के उपलक्ष्य में इनको कुछ पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से पुरस्कार? 2 पुरस्कार दिए गए। क्या बताया गया? हिंदी अकादमी के द्वारा और दूसरा जो है साहित्य परिषद द्वारा। क्या बताया गया? साहित्य कला परिषद क्या बताया, साहित्य कला परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा इनको साहित्य योगदान के संबंधी क्या है पुरस्कार दिया गया है। किस वर्ष में? ये साहित्य कला परिषद ने 1979 में इनको क्या है पुरस्कार दिया, तो 1987 में हिंदी अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। Mean what award is given is not important, but he is one of the awardee in 1979 from the Hindi means literature of Kala Parishad, meaning out of Hindi literature. And next in 1987 he got one of the award from the Hindi Academy. Right? With purpose is given awardee, he is one of the get award means he do the services of his services about the Hindi literature. राइट, बस समझ में आ रहा है। तो 1979 में क्या किया गया, इनको उपाधि से सम्मानित किया गया है ना। कौन से? 1979 में साहित्य कला परिषद ने इनको पुरस्कार प्रदान किया और 1987 में भी हिंदी अकादमी द्वारा भी इनको क्या किया गया, पुरस्कृत किए गए, माने पुरस्कार दिया गया। इज गिवन award in 1979 and 1987 also he got the award from different academy. One of the academy is the Hindi Academy. That's in 1987 he got in that academy given one of the award to the Lakshmi Narayan Lal. And the same before of that he got one more award for his doing services in Hindi literature is 1979. That's Hindi Sahitya Kala Parishad ने इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो नेक्स्टली आपके प्रमुख रचनाएं आपको यहाँ पे बताया गया। लक्ष्मी नारायण लाल जी बहुविधि प्रतिभा संपन्न वाले हैं, माने एक ड्रामेटिस्ट के रूप में, एक कहानी क्या होता है स्टोरी राइटर के रूप में और एक पोएट के रूप में, पर इनसे लिखी गई सेवाएं हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार उल्लेखनीय है। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ हिज हिंदी सर्विसेज इन हिंदी लिटरेचर, व्हाट आर दे मीन्स द फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रमुख नाटक क्या है, नाटक संग्रह collecting of the drama or the drama was अंधा कुआं और सूखा सरोवर। सरोवर का माने क्या होता है? one of the ponds, PONDS mean dry, ड्राई पॉइंट्स सरोवर हुआ है। और ये अंधा कुआं है, माने कुआं का माने क्या होता है? कुआं किसे कहते हैं? बाउली, माने जिसको हम वेल कहते हैं, वेल वाटर वेल मीन अंधा कुआं, मैंने इसके बाद सूखा सरोवर, सुंदर रस, ये सब इनके कुछ उल्लेखनीय इत्यादि उल्लेखनीय नाटक हैं। इनसे लिखे गए नाटकों का
प्रमुख नाटक जो होते हैं वो जिस व्यक्ति से कई प्रकार की रचनाएं होती हैं, लेकिन उनमें सबको मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि जो मान्यता प्राप्त है वो उल्लेखनीय कहे जाते हैं, ये प्रमुख कहे जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण जी से लिखे गए प्रमुख नाटकों का यहाँ पर कुछ शीर्षक दी गई हैं। वो जो बताया गया, अंधा कुआं, सूखा सरोवर और इसी प्रकार सुंदर रस, ये उनके उल्लेखनीय नाटक का संग्रह है। मैंने कलेक्टिंग ऑफ हिज द ड्रामास आर द फेमस ड्रामास आर अंधा कुआं, सूखा सरोवर और एंड दैट सुंदर रस इत्यादि मीन एक्सेट्रा। उसी प्रकार व्यक्ति से क्या किए गए, नाटक लिखे गए, तो इसी प्रकार निबंध भी लिखे गए। निबंध में मीन एसे राइटिंग, what are the main complement of the essays of that Lakshmi Narayan written by the Lakshmi Narayan. Those essays written by the Lakshmi Narayan was that the main famous one of them are पर्वत के पीछे, mean the back side of the mountain, mean he can explain the main title as a back side of the and your mountain। एक पर्वत है, पर्वत के पीछे क्या हो रहा है, कैसे है, अपनी इस शीर्षक के संबंधी उन्होंने इस अपनी भावना को प्रकट किया है, ये नाटक निबंध के रूप में। उसके बाद ताजमहल के आंसू मीन्स ताजमहल के आंसू, ये भी है कि उनके क्या लक्ष्मी नारायण जी से लिखी गई कहानियों के अंतर्गत एक निबंध के अंतर्गत एक निबंध का शीर्षक है। इसी प्रकार अंतिम में मेरे श्रेष्ठ एकांकियां इत्यादि इनके उल्लेखनीय निबंधों में से माने जाते हैं। क्या क्या है, पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू और मेरे श्रेष्ठ एकांकी, इस प्रकार से इनके 3 निबंध की शीर्षकें बताई गई। और इसी प्रकार कुछ उपन्यास हैं, तो उपन्यास के अंतर्गत धरती के आंखें, काले फूल के पौधे पौधा अपना राक्षस, ये इत्यादि ये जो शीर्षकें हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल जी से लिखे गए कुछ उल्लेखनीय यानी प्रमुख उपन्यास के शीर्षक हैं। उपन्यास के शीर्षकों में धरती के आंखें, धरती का माने द आइस ऑफ द अर्थ, माने इस प्रकार से इन्होंने आंखें के सम्मान इनके समाज में माने जाने वाले जो धरती के आंखें जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो बताएं किसान है और उसकी किसान से की गई फसलें हैं। इस प्रकार से दिस ऑल द कंपेयरिंग एज ए आइस ऑफ द अर्थ, धरती के आंखें। और काले फूल का पौधा, मैंने पौधा का माने शर्ब या हर्ब यू से, मैंने जो पौधा प्लांट जो होता है, ये प्लांट जो होते हैं काले फूल का मीन ब्लैक वन, मीन रोज जो होता है अधिकतर जो फूल जो होते हैं भिन्न रंगों में होते हैं, और जैसे रंग में लाल, पीला, सफेद होते हैं, लेकिन काले रंग के फूल का होना ये बहुत ही विशिष्ट पौधा होता है। इस प्रकार इन्होंने कोई समाज में होने वाले पौधों को एक काले रंग के होने वाले, काले फूल होने वाले, देने वाले ऐसे पौधे के बारे में बताया गया। मीन्स नॉट ए द प्लांट ऑफ ब्लैक फ्लावर्स, मीन प्लांट ऑफ ब्लैक फ्लावर्स मीन्स विच आर गिवन इज नॉट important, but we are comparing like that, mean which plant is given the black colored flowers, okay, right। अपना राक्षस mean you are not यहाँ पर राक्षस का होना क्या होता है, यहाँ पर व्यक्तित्व के अंतर्गत होने वाले जो दूसरों के प्रति सहानुभूति के बिना मीन अपने स्वार्थता के भरे भावना को प्रकट करने वाले गुणों को इन्होंने किस प्रकार से बताया, अपना राक्षस जैसा मैंने शीर्षक देते हुए इस विषय का विश्लेषण किया गया। मैंने लक्ष्मी नारायण लाल जी से लिखे
ગયે ઉપન્યાસોમાં ધરતી के आंखें, काले फूल का पौधा અને अपना राक्षस इत्यादि कुछ उल्लेखनीय प्रमुख उपन्यास के शीर्षकें हैं। इसी प्रकार अंतिम में इन्होंने कुछ नाटक उपन्यास इस प्रकार निबंधी नहीं बल्कि कुछ कहानियां भी इनसे लिखी गई हैं। इनसे लिखी गई रचना की गई कहानियों के शीर्षकों के अंतर्गत जो प्रमुख शीर्षकें जो होते हैं, आने वाला काल, लेडी डॉक्टर, मेरे प्रतिनिधि, डाकू आए थे, ये इनके कुछ उल्लेखनीय शीर्षकें कहानी के शीर्षकें हैं। जैसे बताएं आने वाला काल, दैट फ्यूचर, द टाइम ऑफ द फ्यूचर मीन व्हाट दैट एवरी human being can be think about the future, what happens in early years and what happened in early years and what present we are continued and the next what happening in that future means their life will be decided by his activities. Though what one as per that situation, that moment of the British rulers, he given one of the title आने वाला काल में in future के बारे में, what happened in the future of this generation, he given a few messages as per the title in future काले वाले आने वाला काल। और लेडी डॉक्टर nowadays that the doctor means those who give the services in a medical line and a field, so that particularly in that period of time when he was write the information messages given है ना, लड़की के लेडी डॉक्टर एक इंग्लिश वाला शीर्षक लेकर इन्होंने अनुवाद किया है इसको हिंदी में लेडी डॉक्टर के रूप में, है ना, चिकित्सक मैंने यहाँ पर चिकित्सा करने वाला और चिकित्सा करने वाली, इस प्रकार से यहाँ पे लेडी डॉक्टर के रूप में एक शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त मेरी प्रतिनिधि मीन्स मीडिएटर, मेरी प्रतिनिधि मीन्स दोज गिवन माय व्हेन मैसेंजर और हियर इज ए मीडिएटर के रूप में शीर्षक दिया है। डाकू आए थे मीन डेकेटर, दोस दे आर केम्ड, ओके, वो आए थे। वंस अपॉन ए टाइम दैट डेकेटी पीपल आर डेकेटिंग दैट द पीपल ऑफ दोज आर the passengers mean attacked with the passengers are attacked by the decaitors, right? So is that situation he took that the situation and give a few message and here explain about that moment. Okay, डाकू आए थे, इस प्रकार से इस वाले शीर्षक के संबंधी इन्होंने कहानी लिखा है। इस प्रकार जो लक्ष्मी नारायण जी से लिखी गई रचनाओं के अंतर्गत नाटक है। नाटक किसे कहते हैं? किसी भी एक संदेश को घटना को लेकर प्रदर्शन करने वाला माने वो जो होता है नाटक कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर निबंध का रूप लिखा गया। निबंध किसे कहते हैं? किसी भी एक विषय को लिखित रूप से विस्तार से वर्णन का करना ही वो जो होता है निबंध होता है। What the meaning of the निबंध? essay. Essay means ये one of the topic should be explained in your own words and that's called as a essay. यहाँ पर हुआ है वो उपन्यासकार। उपन्यास किसे कहते हैं? is a given a speech मीन किसी भी एक विषय को मौखिक रूप से वर्णन का किया जाना ही माने काल्पनिक रूप भावना को प्रदर्शन करना ही ये जो होता है उपन्यास का रूप होता है। इन्हें गिवन ऐसे मीन्स एज ए स्पीच एन इलेक्ट्रिशियन दैट्स कहानी। और द मीन ऑफ द कहानी, कहानी किसे कहा जाता है?
जो किसी भी एक स्टोरी माने किसी एक भावना को घटना को लेकर वर्णन का करना, मीन जो काल्पनिक रूप भावना का होना, ये जो होता है कहानी का रूप होता है। इस प्रकार एक लक्ष्मी नारायण लाल जी से लिखे गए रचनाओं में कुछ नाटक है, कुछ निबंध है, तो कोई उपन्यास है, तो कुछ और कहानियां भी हैं। इनसे लिखी रचनाओं के उल्लेखनीय उपन्यास, नाटक, कहानी इसका उदाहरण बताया गया। उसके बाद अंतिम में आपने कितने वर्ष तक 1987 में आपकी मृत्यु हुई, तो 1927 में आपका जन्म हुआ है। लगभग 60 वर्ष में इनका जो जीवन काल था, इस जीवन काल में अधिक समय इन्होंने हिंदी साहित्य की रचना के अंतर्गत जो निर्माण किया है। अंतिम में आपका जो मृत्यु हुआ है, निधन जो हुआ है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, मृत्यु मीन डेथ इन 1987 he was died। मीन इस प्रकार he born in 1927 year and he was died in 1987। मीन how many years he was alive means is 60 years life period of 60 years is his life period, है ना। सो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण लाल जी का संक्षिप्त में यहाँ पर परिचय दिया गया है। दिस इज द जस्ट ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ लक्ष्मी नारायण लाल। व्हेन ही born and which place he born and next what type of services he do and what type of how many awards he got and from which academies. Nextly, what type of returns he given is famous or the best compliments are what are they and what the titles of that compliments. And nextly, finally, he was when he died. This all kinds of messages, informations are given in this paragraph, in this topic. This is the bhog number 1. This is the part 1 as the part of the गांव का ईश्वर, है ना। ये जो था भाग नंबर 1 के संबंध में है। विषय पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।